जय माता दी सभी को। हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह है पति पत्नी में झगड़े के लिए। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यदि आप पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है तो इस प्रयोग को कर कर जरूर देखिएगा। ऐसे तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और परिवार में काफ़ी परेशानियाँ आती है। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि पत्नियां गलत है या पति ही गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज एक महिला को ही करना होता है। क्योंकि मैं खुद साधक हूँ और मैं गृहस्थ की साधक हूँ। मैं एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पत्नियों को बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने होते हैं ज़िंदगी में। महिलाओं को तो करने ही होते हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज के उसमें महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है कि महिलाएं जो छोटी छोटी सी बातें अपने मायके में करती है या अन्य दूसरे लोगों से करती है, यह सबसे बड़ी आज की परेशानी। जब हमारे समय में कोई फ़ोन वगैरह नहीं था, कोई 3-4 महीने के अंदर कोई हमको मायके लेने के लिए आता, तभी हम लोगों से बातचीत कर पाते थे। बाकी के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अब तो यदि आपके घर में यदि मतलब एक इंसान ने बर्तन भी इधर से उधर रखा और उसमें थोड़ी सी आवाज़ हुई तो फ़ोन पहुंच जाता है मायके या फिर अपने उस हिसाब से। और बहुत सारे पुरुष भी इसमें के रहते हैं और इसी कारण झगड़े भी होते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। हमेशा दोनों पति पत्नी को इस हिसाब से जीवन गुजारना चाहिए कि लड़ाई भी करो तो छोटे बच्चों की तरह। जब छोटे बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वहाँ कितना भी खतरनाक चाहे वो एक दूसरे को नोच डाले, खून में हो जाए, उसके बाद भी वहाँ आधा से 1 घंटे के अंदर वापस बोल लेते हैं। इसी प्रकार हर इंसान का लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। मैंने अपना जीवन इसी प्रकार बिताया है। मैं गुरुजी से कभी 1 घंटे के लिए भी ऐसी नहीं रही कि उनसे नहीं बोली हूँ। चाहे गुरुजी कितना भी मुझसे झगड़ा करते, कुछ भी कर लेते, लेकिन मैं 1 घंटे में उनसे जरूर बोलती हूँ। आज मुझे पता है मैं तड़प रही हूँ। आज मुझे 2.5 साल हो चुके हैं उनसे उनकी आवाज़ सुने हुए को। तो यही होती है सारी चीज़ें। तो यदि आप में भी पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो आप लोग मैं जो छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ यह कर कर जरूर देखिएगा। आप दोनों पति पत्नी रवि पुष्प में ली गई सहदेवी के 3 इंच के टुकड़े को, अभिमंत्रित किया हुआ रवि पुष्प में ली गई सहदेवी के 3 इंच के टुकड़े को चांदी के ताबीज में भरकर सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय के मंत्र से, ज्यादा नहीं तो आप 1100 बार अभिमंत्रित कर कर इसको अपने गले में धारण कर लीजिए। दोनों पति पत्नी बाबा भोलेनाथ की कृपा से और माँ पार्वती की कृपा से आप लोगों का जो भी लड़ाई झगड़ा है वह जरूर शांत होगा। यह कर कर जरूर देखिएगा और एक दूसरे से प्यार से रहिए। सारी चीज़ों में आयुर्वेद में काम आते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए, लेकिन यह भगवती को भी बहुत ही प्रिय है। और इन फूलों की खासियत है कि यहाँ जिस प्रकार सूर्य धीरे धीरे बढ़ता है उसी प्रकार खिलते हैं। यह फूल 10 बजे तक ही खिलकर पूरे तैयार होते हैं। तो अभी मैं भगवती को यह माला धारण करवाऊंगी, लेकिन अभी यह फूल कम खिले हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप देखना यह किस प्रकार से खिल जाते हैं। और इन फूलों में मेरी भगवती बहुत ही अच्छी लगती है।